आजकल की दुनिया में हस्बैंड वाइफ दोनों को काम करना पड़ता है। सबसे बड़ी विडंबना तो यही है। विद द ग्रैंड पेरेंट्स इन अ हाउस, it does have a very positive influence on the mindset of our children when they are at a very nascent stage of their brain development. दिक्कतें बहुत आएंगी, देखिए फ्रस्ट्रेशन बहुत होंगी, आप चिड़चिड़ाएंगे, आप सबके घर में शायद लड़ाई झगड़े भी हो जाएं इस वजह से कि भाई बच्चे को पाला कैसे जाए। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज सॉफ्ट डिसिप्लिन। बच्चे पर बहुत ज्यादा लादिए मत। आप ये कर सकते हैं कि आप कुछ वक्त के लिए अपने जॉब में कॉम्प्रोमाइज कर लें, वो वक्त आप अपने बच्चे को दीजिए। डू नॉट बी बॉक्ड डाउन विद द चैलेंजेस ऑफ लाइफ। आप ये सोचें कि आपको अपने बच्चे की परवरिश करनी कैसे है शुरुआत से। बीइंग वेरी क्लियर इन योर प्रायोरिटीज एंड योर कंसेप्ट्स। पेशेंस रखें, बहुत धैर्य रखें। अपने बच्चों को शुरुआत से ही बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स दीजिए। अपने बच्चों को एक्सरसाइज करना सिखाएं, योगा सिखाएं। बहुत सिंपल चीजें हैं, बहुत तरह की होती हैं। You will get channels on YouTube or on Google. When you see what your child writes at whatever age, it's a lot of fun. नमस्कार, we meet again. Dr. Sumita Giri here. बहुत अच्छा लगता है आप सबसे मिलकर। Today I am extending a part of my previous video on soft discipline. उसे आप लोगों ने काफ़ी सराहा था, बहुत अच्छा लगा मुझे, काफ़ी कमेंट्स आए और काफ़ी प्रश्न पूछे गए मुझसे। बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहा। बहुत अच्छा लगता है मुझे जब आप सब रिएक्ट करते हैं और मुझे कोई मैसेज भेजते हैं, तो मैं भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको समझा पाती हूँ। सो आई होप आज का जो वीडियो है दैट इज कम्युनिकेशन चैनल्स विद चिल्ड्रन ऑफ एनी एज ग्रुप, कोई भी बच्चा आप ले लीजिए। तो मैं चाहूँगी कि आप मुझसे इंटरेक्ट करें। मैं अपने कुछ एक्सपीरियंसेस आपको बताना चाहूँगी, कुछ चीज़ें जो मैंने झेली नॉर्मल ज़िंदगी में। हम सब की जो आम जिंदगी होती है, हम काफ़ी कुछ झेलते हैं, काफ़ी कुछ हम छुपा जाते हैं और काफ़ी कुछ हम कह पाते हैं। मेरी जो मंशा है वो ये रही है कि मैं हमारी जो यूजुअल रूटीन लाइफ है, क्या क्या चैलेंजेस हम फेस करते हैं, स्पेशली एज वेमेन, मदर्स, पेरेंट्स, टीचर्स। रोज़मर्रा की झिकझिक बहुत होती हैं, काफ़ी चिड़चिड़ाहट भी आ जाती है हम सब में। तो इसमें हमारे बच्चों का पालन पोषण कैसे हो रहा है, क्या हम उनको ठीक से पाल पा रहे हैं, चाहे वो किसी भी उम्र का बच्चा हो, 1 साल का हो या 18 साल का हो या 22 साल का हो या कॉलेज में हो या 15 साल का हो, 10वीं में हो, 12वीं में हो। आर वी रियली डूइंग जस्टिस इन अपब्रिंगिंग देम और गिविंग देम अ गुड लाइफ? नहीं, आजकल की दुनिया में हस्बैंड वाइफ दोनों को काम करना पड़ता है। देखिए सबसे बड़ी विडंबना तो यही है, खर्चे नहीं चलते हैं, इट्स अ फैक्ट। और आइदर वी कॉम्प्रोमाइज ऑन आवर लग्जरीज, हमें काफ़ी कुछ चाहिए भी होता है। देखिए कितना डिफरेंस आ चुका है पहले के ज़माने और आज के ज़माने में। आई एम प्रॉब्ली फ्रॉम अ लिटिल ओल्डर जनरेशन, समवेयर इन द मिडल, सो आई डिड लीव माई जॉब फॉर माई किड फॉर सम टाइम. I would in fact request all of you to please message me on my Insta page or interact with me on my Insta page. I would love to give you my opinions, my experiences. मैं चाहूँगी कि आप सब मुझसे बातें करें, शायद कहीं मैं किसी की मदद कर पाऊँ। अपना कुछ एक्सपीरियंस जो भी मैंने इकट्ठा किया है इतने सालों में, अब तो पढ़ाते हुए 25 साल हो चुके हैं, बच्चे काफ़ी बड़े हो चुके हैं, तो थोड़ा वक्त मिला सोचने का कि शायद कहीं मेरी एक्सपीरियंस या ओपिनियन की ज़रूरत किसी को हो तो मैं कुछ मदद कर पाऊँ आप सबकी। प्लीज़ डू कनेक्ट विद मी directly or DM me on my Insta page or comment on my YouTube channel. I will be waiting eagerly. And from here we move on to our topic, जहाँ से हम चल रहे हैं। देखिए ये जो हमारी स्ट्रगल चल रही है, we wake up in the morning, काफ़ी भागा दौड़ी होती है हर घर में। अब भाई बच्चे भी हैं, अब क्या करें, कुछ स्कूल जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, कब आएंगे। हमारी डिपेंडेंसी ऑन मेड्स हैज़ इंक्रीज्ड सो मच। Either we leave our children with either joint family है तो बहुत अच्छा है, माँ बाप हमारे होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, एंड इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल फीलिंग, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल अपब्रिंगिंग, इट्स अ वेरी कॉन्फिडेंट अपब्रिंगिंग। आई वुड पर्सनली इनफैक्ट सजेस्ट कि अगर आप जॉइंट फैमिली में हैं तो ये आजकल ऐसे माना जाता है कि भाई बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, बट फॉर ब्रिंगिंग अप अ चाइल्ड मे बी एन ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट आई हैव, बट आई थिंक इट्स समथिंग वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं कहना चाहूँगी, मैं ये कहना चाहूँगी बिकॉज विद एडल्ट्स और विद ग्रैंड पेरेंट्स इन अ हाउस,
it does have a very positive influence on the mindset of our children when they are at a very nascent stage of their brain development. ब्रेन डेवलपमेंट के बारे में थोड़ी बहुत बातें मैंने पिछले वीडियो में कही थी. इट्स अ टॉपिक विच इज़ वेरी क्लोज टू मी. आई लव टू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन दिस. काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है मुझे, चूंकि हम काफ़ी डेप्थ देख पाते हैं कि भैया बच्चे के दिमाग में हो क्या रहा है हमारी हरकतों की वजह से. ऑल ऑफ अस डोंट हैव अ साइंस बैकग्राउंड, बट जिनके होंगे तो थोड़ा बहुत कंसेप्ट समझ पाते हैं. जिनके नहीं है तो कहीं ना कहीं फेलियर्स हमें नज़र आने लगते हैं. आप बच्चों को नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ. मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपकी जितनी भी स्ट्रगल्स हैं, देखिए ये स्ट्रगल्स मैंने भी झेली हैं, मैं भी वो सब पार करते हुए यहाँ तक पहुँची हूँ. तो चाहूँगी कि आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि दिक्कतें बहुत आएंगी. देखिए फ्रस्ट्रेशन बहुत होंगी, आप चिड़चिड़ाएंगे, आप सबके घर में शायद लड़ाई झगड़े भी हो जाएं इस वजह से कि भाई बच्चे को पाला कैसे जाए. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज सॉफ्ट डिसिप्लिन. आप बच्चे पर बहुत ज़्यादा लादिए मत, बच्चे को बहुत प्रेशराइज मत करिए, बिकॉज एज इट इज़ यू प्रेशराइज्ड. आप खुद इतने प्रेशर में, आप अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन उस पर निकाल देंगे. आप उस बच्चे को बचपन से ही इतनी चिड़चिड़ाहट में पालेंगे, उसे प्यार नहीं मिल रहा है, उसे बॉन्डिंग नहीं मिल रही है, उसे अटैचमेंट नहीं मिल रहा है, एंड देन यू एक्सपेक्ट द बेस्ट आउट ऑफ द चाइल्ड व्हेन दे टर्न 16. डू यू थिंक यू जस्टिफाइड? आई डोंट थिंक यू जस्टिफाइड. You did not give them what they needed when they were young. You put them with maids, you put them in crutches, you were absent, you were never there. It was just a duty you were doing. And I think that's not a very good way of bringing up children. I would rather suggest that be in a joint family, imbibe this concept and love of a joint family. There could be problems. देखिए joint family में भी अपनी अलग तरह की दिक्कतें होती हैं. ऐसा नहीं है कि दिक्कतें नहीं होती हैं. But let me tell you one thing, the love a grandparent will give to a child can never be given to a child by a maid. है ना? पुरानी दकियानूसी बातें भी आपको लग सकती हैं मेरी कि भाई देखिए पता नहीं कैसी बातें कर रही हैं, कैसे होगा, हर कोई तो रह नहीं सकता, हम एडजस्ट कर नहीं सकते हैं. तो क्या हम अपने बच्चों के लिए थोड़ा सा एडजस्ट कर नहीं सकते? इफ़ इट गिव्स हिम अ ब्राइटर फ्यूचर. प्लीज़ आप इसके बारे में मुझसे इंटरेक्ट करिएगा, अपना ओपिनियन बताइएगा. मैं जानना चाहूँगी कि हम इस चीज़ को कैसे सॉल्व करें, बिकॉज women have to work today. It's not that I'm not against the concept of women not working, because I have been working. There was just a little bit of phase of my journey where I did take a break, but then I got back to working because it's important for us to work. हम ऐसे नहीं रह सकते. So now, if you're working, right, and you're a nuclear family, you cannot probably look for a joint family, or you cannot adjust in a joint family. तो आप ये कर सकते हैं कि आप कुछ वक्त के लिए अपने जॉब में कॉम्प्रोमाइज़ कर लें. वो वक्त आप अपने बच्चे को दीजिए. थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा, बट दी एंड रिजल्ट विल बी वर्थ इट. यू विल एक्चुअली एंजॉय योर टाइम व्हेन योर चाइल्ड इज़ 20 or 21 or 25 when they're working. जब आप उनका कॉन्फिडेंस देखेंगे ना, तो आपको लगेगा हाँ, वो जो 5 साल मैंने छोड़े थे वो बहुत अच्छा किया था मैंने. My personal experience, this is what I would like to tell you, because I did this and I'm very happy today with whatever I have achieved, or wherever I have reached, and whatever I have made my child into. It gives me a lot of satisfaction. So for nuclear families, this is what I would suggest. You can alternate between husband and wife, or probably a wife taking a back seat, or men also can do that. It's not that men cannot do that. I think it should be equal if it's a nuclear family. You know, that's how a family blooms. और आपका बच्चा सीख रहा है वहीं से कि देखिए, there is equality, there is a balance, there is a lot of love. This is also a way of communicating to your child that how do you maintain a good balanced family life. You know, indirectly आप अपने बच्चे को सिखा रहे हैं. बहुत ज़रूरी होता है ये. उसके बाद after you are done with this, you've decided on these things, then as your child is growing up, see ये जो जद्दोजहद मैं आपको बता रही हूँ, ये ऐसा कोई नहीं है जिसके साथ नहीं होता होगा. Each one of us goes through this. हम अपने इक्वेशंस खुद ढूंढते हैं, खुद पता लगाते हैं कि हमारे को क्या सूट करता है. It was a struggle for me also to see कि भाई मुझे उस वक्त क्या सूट कर रहा है. Not very comfortable situation for me also to leave my job and then be at home. But
Looking back, it's been quite some time now. It's been almost 7-8 years. Looking back, I'm very happy. I'm actually very happy. Mine was probably it was mixed, like most of us. कभी joint हो गया है, कभी nuclear हो गए हैं. ये जो चीज़ है, ये combination हम सबकी ज़िंदगी में चलता है. तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है आप सबको कि देखिए, do not be bogged down with the challenges of life. आप ये सोचें कि आपको अपने बच्चे की परवरिश करनी कैसे है शुरुआत से. बी वेरी क्लियर इन योर प्रायोरिटीज एंड योर कंसेप्ट्स. वंस यूर क्लियर अबाउट दैट, एट द एंड ऑफ इट, एट द एंड ऑफ द रोड, व्हेन योर चाइल्ड इज into college, grown up, adolescent, all your sacrifices will be worth it because you've taken the steps at the right time with good communication skills. Throughout, you've taught your child that non-verbal and verbal ways of communication both can be imbibed by the child just by your presence in the house. Just by your presence in the house. These things हम छोड़ देते हैं ना, हम सोचते नहीं इसके बारे में. भाई देखो, हमारा बहुत सारा बिहेवियर हमारा बच्चा एब्जॉर्ब कर रहा होता है. एंड मैं ये नहीं कह रही हूँ कि औरतों को घर पे रहना चाहिए. मैं रही थी, मेरी चॉइस थी. आई हैव एंजॉयड इट, आई हैव लव्ड इट. एंड पीछे मुड़कर अब देखती हूँ तो बहुत खुशी होती है मुझे. मैंने खोया कुछ नहीं, पा बहुत कुछ लिया है. Because once you're done with it, then you can gear up. You know, you can actually gear up because you've done one part of your duty which you wanted to do willingly. Of course, I wanted to do it willingly and I'm very happy about that. So as to my female friends, men also, I would suggest, please patience रखें, बहुत धैर्य रखें. अपने बच्चों को शुरुआत से ही बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स दीजिए. आप अगर घर पर हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे आप अपने बच्चे को सॉफ्ट डिसिप्लिन, कम्युनिकेशन स्किल्स बिना कुछ कहे सिखा सकते हैं. इसमें 4 चीज़ें आपको बताना चाहूँगी जब आपके बच्चे घर पर हैं और आप सब घर पर हैं. पढ़ाई लिखाई के अलावा जो मैंने अप्लाई किया अपने स्टूडेंट्स पर, अपने घर पर, हर जगह अप्लाई किया. 4 things you should do. Expose your child to non-verbal ways of communication. How do you do that? You do that by reading and writing. Second is by validating their emotions. उनके इमोशंस को जज मत करिए, थोड़ी एम्पैथी रखिए और उनसे बॉन्ड करिए. आप अपना फ़ोन और अपनी किताबें और अपना काम कुछ वक्त के लिए एक तरफ बिल्कुल उठा कर रख दीजिए. तीसरी चीज़ is creative expressions. Let them get into something which is very creative. It could be sculptor, जो मूर्तियाँ बनाते हैं. It could be sculpturing or it could be painting, it could be sketching, it could be sports, it could be just any activity they like. The 4th thing is mindfulness, जिसमें कि आप अपने बच्चों को एक्सरसाइज करना सिखाएं, योगा सिखाएं. बहुत सिंपल चीज़ें हैं, बहुत तरह की होती हैं. You will get whole lot of channels on YouTube or on Google on how to do yoga. I do not want to get into all that because it becomes very boring. आप सबको इसके बारे में पता है. But ये जो 4 तरीके मैं आपको बताना चाह रही हूँ, ये है reading and writing. That is when you teach your child to journal. आप उन्हें सिखाएंगे कि भाई आप अपने इमोशंस को कैसे लिखें. Journaling is basically what you write. You tell them to write down their emotions. उसके बाद both of you can sit down and read it. I have done this and it's very interesting. You will love it. When you see what your child writes at whatever age, it's a lot of fun. और अगर वो बच्चा आपको दिखा रहा है कि वो क्या लिख रहा है, that's a fantastic bond. That is a fantastic bond. वो छुपा नहीं रहा है, आपके सामने लिख रहा है, भाई आप ये देख लीजिए, ये देखिए मैंने क्या लिखा है. You imagine the amount of confidence the child has in you. That means your communication skills with the child are perfect, are absolutely perfect. So with this, I would like to end today's video. मैंने कुछ अपने experiences आपको बताएं, कुछ और भी बताऊंगी जो मेरी journey रही है, so that I can relate with you on a routine or a daily basis. Please मुझसे interact करें, अपने opinions बताएं, अपने comments दें. Do get in touch with me directly on Instagram. Please let me know as to what challenges you are facing and if I can be of any help to you in upbringing or
probably molding your child's mindset. Thank you so much. Om Namah Shivaya. धन्यवाद.